अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और हमारी नेक्स्ट सुबह स्टार्ट हुई है। छत पर हम लोग सोए थे रात को, तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। कज़न के ऊपर कज़न रहती है, नीचे आंटी रहती हैं। तुमने कहा चलो कज़न के घर जाके सोते हैं, गपशप रात को लगाएंगे। और हम रात को 2-3 बजे तक हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी, हम सारी रात बातें करते रहे। बहुत इन्जॉयमेंट होती है ऐसे, जब बहुत अरसे के बाद सब कज़न्स और रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉयमेंट हो जाती है। और हम लोग छत पे सोए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी अंदर, तो बाहर सोए थे। तो अभी हम लोग सारी ना इस बेचारी के जो है सारे बिस्तर वगैरह से वाइंड अप करवा रहे थे, सारे सिमटवा कर। तो अब हमने सोचा कि नीचे चलें, तैयारी वगैरह करें खाना खा के। तो फिर हम लोगों ने निकलना था बालाकोट के लिए। अभी आंटी रोटियां वगैरह लगा रही थी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और फिर थोड़ी देर में निकल जाएंगे। बाहर बहुत अच्छा मौसम हुआ था, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत अच्छा और ठंडा मौसम हो गया था। लेकिन हमें ये डर था कि अगर हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर भी, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो मुझे ये डर था कि आगे बारिश हुई तो हम लोग घूमे फिरेंगे कैसे। लेकिन फिर सोचा जब घर से निकले हैं अब तो एंजॉयमेंट तो करनी है, चाहे बारिश आए चाहे ना आए। यार कुछ गाड़ी में बैठ के एंजॉयमेंट हो जाती है, कुछ वेदर वगैरह देख के। सबसे बड़ा मज़ा तो तब आता है जब हम लोग रास्ते में खूबसूरत सी जगह पर रुक कर खाना खाते हैं, या फिर खाना बनाते हैं या चाय पीते हैं, तब मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है। मेरे लिए तो स्पेशली, बच्चे जो हैं वो ज़रा घूम फिर के खुश रहते हैं, लेकिन मुझे अच्छे सी जगह पर बैठ के खाना बना के फैमिली के साथ बैठ के गपशप लगा के खाने पीने का बहुत मज़ा आता है। तो सबसे ज़्यादा जो था ना एंजॉय हमने उस वक्त किया। अभी हम लोग तैयार होके निकले हैं, गाड़ी में बारिश होते होते बैठे जल्दी से, थोड़ा थोड़ा भीग भी गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मौसम अच्छा हो गया था माशाल्लाह से बहुत। तो अभी यहाँ से हमारे तकरीबन 6 से 7 घंटों का सफ़र है लगातार। और यकीन करें सारे रास्ते में बारिश होती रही। लास्ट जो आखिरी घंटा था उसमें बारिश रुकी, तो तब हम लोगों ने रुक के खाना खाया। और जैसे जैसे हमारा सफ़र गुजर रहा था, खूबसूरत खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे जो है ना, उनको सर्दी स्टार्ट होने लग गई और हमने जल्दी से शॉल्स वगैरह निकाली। मैंने भी अपने लिए शॉल निकाली और इनके दादा बुकी की चादर पड़ी थी शॉल, वो निकाली ताकि बच्चे जो हैं वो ऊपर करके बैठ जाए। सच्ची में इनकी जो गालें थी ना ठंडी हो गई थी और कान भी, तो बहुत ठंडी हवा आ रही थी। तो महसूस हो रहा था कि अभी से इतना अच्छा वेदर है, अभी हमारे सफ़र को सिर्फ 1.5 से 2 घंटे हो गए, तो आगे जाकर कितना खूबसूरत और मज़े का मौसम होगा। तो बस यही सोच सोच के जो था सफ़र एंजॉय करने का ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और देखिए बाहर से मैंने आपको सारे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाए हैं, इतना दिल खुश होता है ना सब देख कर। और देखिए ऐसा लगता था जैसे हम लोग बादलों में से गुजर रहे हैं और पहाड़ों के अंदर बादलों के अंदर पहाड़ छुपे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरी कज़न फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो वो ये सब देख के बहुत खुश हो रही थी, बहुत इन्जॉयमेंट उसने की, क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम था। हम लोग तो 3 से 4 दफ़ा आ चुके हैं, तो उसको ये सब कुछ बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना रास्ते में बहुत लंबी लंबी सी सुरंगें आती हैं, तो दिल घबरा जाता है। बाज़ में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, और एक सुरंग तो बहुत लंबी आई थी, उसमें हमें 10-15 मिनट लग गए थे। तो बहुत सा दिल घबराता है ना, एकदम से हम लोग जब ग्रीनरी में से गुजरते हुए एकदम सुरंग के अंदर जाए, इतना अंधेरा हो, तो बहुत दिल घबराता है। बल्कि हमारा जो छोटा रेहान है वही बहुत घबरा गया था। अच्छा, अभी हम यहाँ पर रुके हैं, स्टे किया थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ पर वज़ू वगैरह करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो बारी बारी सब जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ खड़ी थी, वो आएंगे, फिर मैं
जाऊँगी, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत मौसम है, इतने मज़े का मौसम हुआ था। मुझे ना सर्दी फ़ील हो रही थी, बल्कि मैंने तो पहले तो अपनी शॉल निकाली नहीं थी, तो अब मैंने ना यहाँ खड़े-खड़े सोचा अपनी शॉल निकालूँ, क्योंकि आगे जैसे यहाँ से चलेंगे तो जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौसम जो है वो और ठंडा होता जा रहा है। और इस सफ़र में ना हमने बहुत ज़्यादा मिस किया मेरे साथ हम लोगों के साथ जब भी प्लान बनता है जाने का, तो हमारे साथ दादो और बाबा जी होते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र किया है। तो उनके बगैर ना बिल्कुल भी ना एंजॉयमेंट नहीं होती, उनकी कंपनी बहुत अच्छी होती है। तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मिस किया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस दफ़ा वो आ नहीं सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब वो ठीक हो जाएंगे तो हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो अभी ऐसा है कि हम लोग रास्ते में से तंदूर ढूंढते आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ठंड की वजह से भूख जो है उसमें इजाफा हो गया था, और गर्मी में तो वैसे ही भूख मरी रहती है। तो अभी यहाँ पर हमें एक तंदूर मिला था, और तंदूर तो नहीं बल्कि वो तवे पे रोटी लगा के दे रहा था। तो हमने शुक्र किया, क्योंकि तवे वाली रोटी सबको पसंद होती है, तंदूर वाली भी पसंद होती है, लेकिन तंदूर वाली जो रोटी होती है ना, गर्म गर्म अच्छी लगती है कि ताज़ी ताज़ी उतरे और हम लोग खा लें। तो अभी हम लोगों ने रोटियाँ यहाँ से तवे की लगवा ली हैं, और अभी हम लोग को खूबसूरत सी जगह ढूंढ रहे थे, जो कि हमें मिल चुकी है। हम लोग बालाकोट के बहुत करीब हैं, यहाँ से सारा बालाकोट नज़र आ रहा है, और इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, काश कि मैं आपको अपनी आंख से दिखा सकती। जो कैमरे की आंख दिखा रही है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमें अपनी आंखों से देखना नसीब होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत खूबसूरत मंजर होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी ये दिखाए खूबसूरत मंजर, और देख के दिल खुश हो जाता है। आंखों को जो सुकून मिलता है वो अलग से, और इतनी अच्छी सी सांस आ रही होती है ना, यहाँ पे फ्रेश सी सांस फील हो रही होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अभी हमें यहाँ ये जगह मिली है, अभी हम लोग यहाँ चटाई बिछा के तो खाना वगैरह खाएंगे। सिलेंडर साथ रखा हुआ है, खाने का सारा सामान साथ रखा है, क्योंकि इस दफ़ा हम इसी मिशन पे निकले थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने हैं। पेट्रोल के पैसे लगाने होते हैं, वो मस्ट होते हैं। उसके अलावा जो होटल का रेंट होता है वो भी ज़रूरी होता है। बाकी जो हम लोग अपनी ऐश करते हैं वो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन खाना जो होता है उसके बगैर तो नहीं रहा जा सकता। तो हम लोग 2 टाइम पेट भर के खाते थे, और एक टाइम हमारी कोशिश होती कि थोड़ा बहुत खा लें। तो बहुत बहुत ज़्यादा बचत हुई है। आप लोगों को मैं जब लास्ट व्लॉग अपना इस ट्रिप का आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि कितना हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सब में, और हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आप लोग ट्रिप पे जाएँ तो आपको क्या करें आप ऐसा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाए जा सकें। यहाँ पर खाना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आराम से अगर हम लोग पेट भर के खाए ना, तो हमारा 5,000 कहीं नहीं जाता। और अभी आप यकीन नहीं करेंगे, हमने सिर्फ रोटियाँ पकड़ी हैं। सालन जो थे वो मैंने 2 बनाए थे, एक जो था आलू अंडे बनाए थे, क्योंकि सब खा लेते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे सबको पसंद है। मैंने लाइट सी मिर्च डाल के वो बना लिए थे, और थोड़ी सी कबाब कढ़ाई मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो उसमें से मैंने आधी जो थी रख ली थी कि चलो ज़रा 2 टेस्ट हो जाएंगे सालन के, तो अच्छा लगेगा। वहाँ से मैं टिफ़िन में डाल के लाई थी, और कलर कार हमने स्टे किया था वहाँ आंटी के फ्रिज में हमने रखवा दिया था, क्योंकि टिफ़िन में जो चीज़ अगर ठंडी डालोगे तो वो ठंडी रहेगी, अगर गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगी। तो वो ठंडी हो गई थी, तो माशाल्लाह से ख़राब भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने यहाँ पे आके गर्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाना खा लिया। उसके बाद हमने चाय पी, और चाय पीते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया बाबा जी को और दादो को, क्योंकि वो चाय बड़े शौक़ से पीते हैं। मामू बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मेरे बच्चे चाय बिल्कुल पीते ही नहीं है, लेकिन जब मामू बनाते हैं ना तो वो पीते हैं। आंटी और कज़न भी साथ आए हुए थे, उन्होंने कभी चाय नहीं पी है, बहुत कम पीते हैं, लेकिन जब मामू के हाथ की चाय पी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि कमाल हो गया, बहुत मज़े की चाय थी। और फिर इतना खूबसूरत सीन हो, इतना खूबसूरत नज़ारा हो, और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ठंडक फील हो रही हो, और फिर गरम गरम चाय हो, तो उसका तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर सामने बैठा हुआ था नारियल वाला, तो इसको भी एक कप हमने चाय के दी, तो बड़ी दुआएं दे रहा था, बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। तो हमने ताज़ी ताज़ी गरम गरम चाय बनाई, तो मामू ने उसको भी चाह के दी, उसने भी चाय पी और हमें दुआएं दी, और हम लोगों ने भी चाय भी इंजॉय की, खाना भी इंजॉय किया। अभी हम यहाँ से सारा वाइंड अप करके निकले हैं, और जा रहे हैं सीधा बालाकोट। हमें इस वक्त बज रहे हैं
शाम के 6 बजने वाले हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सीधा चलते हैं बालाकोट होटल में रुकेंगे, क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट होटल है। इनफैक्ट हमारी सारी फैमिली वहाँ पर अक्सर स्टे करती है। वहाँ पर रुकेंगे और बालाकोट के जो सामने खूबसूरत से नज़ारे हैं वो इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।